कि इन्हीं रिश्तों में हमें सच्ची खुशी मिलती है। ईद का असली मतलब हमारे प्यार और साथ में है, खुशी के उन पलों में है जो हमारे जीवन को रोशन करते हैं। जिंदगी बहुत तेज चलती है। पलक झपकते ही दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम किसी कभी न खत्म होने वाली दौड़ में दौड़ रहे हैं। हम अपनी दिनचर्या में उलझे रहते हैं। रोजाना काम पर आना जाना, काम करना और जिम्मेदारियों को निभाना हमारे समय और ऊर्जा को खत्म कर देता है। काम, स्कूल और दूसरी जिम्मेदारियां हमारे दिन भर देती हैं। सुबह की मीटिंग से लेकर देर रात तक पढ़ाई, हमारा शेड्यूल भरा रहता है। इस भागदौड़ में खो जाना आसान है। लगातार जल्दबाजी में रहने से हमें ऐसा लगता है जैसे हम हमेशा पीछे भाग रहे हैं, कभी रुककर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। हम छुट्टियों में भी खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। अपनों से घिरे होने के बावजूद कभी कभी जुड़ाव का एहसास कम होता है। हम खुद को फोन में स्क्रॉल करते हुए पाते हैं। डिजिटल दुनिया एक आकर्षक पलायन हो सकती है, लेकिन यह अक्सर हमें हमारे आसपास हो रहे असली पलों से दूर कर देती है। हम अपने आसपास घट रहे अनमोल पलों को खो सकते हैं। हंसी, बातचीत, साझा अनुभव, अगर हम मौजूद नहीं हैं तो ये सब हमारे हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन ईद उन पलों को वापस पाने का समय है। ये अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के साथ फिर से जुड़ने का समय है। ये अपने फोन को नीचे रखने का समय है, स्क्रीन से दूर हटकर खुद को वर्तमान में डुबो देने का। आइए अपने प्रियजनों के साथ पूरी तरह से जुड़ें, उनकी आंखों में देखें, उनकी आवाजें सुनें और उनकी खुशियों और गमों में शामिल हों। आइए उनकी कहानियां सुनें, बीते समय की कहानियां, बड़ों का ज्ञान और युवाओं के सपने। आइए साथ मिलकर हंसें और यादें बनाएं, ऐसी यादें जिन्हें हम आने वाले सालों तक संजो कर रखेंगे। इस ईद हम ध्यान भटकाने वाली चीजों के बजाय वर्तमान में रहना चुनें। हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहें, खुशी और साथ के पलों का आनंद लें। अकेलेपन के बजाय जुड़ाव को चुनें, एक दूसरे तक पहुंचें, गले लगें और उन रिश्तों को मजबूत करें जो हमें एक साथ बांधते हैं। आइए उन अनमोल पलों को वापस पाएं जो इस त्योहार को इतना खास बनाते हैं। आइए ईद को प्यार, कृतज्ञता और खुशी से भरे दिलों से मनाएं। ईद का असली मतलब है अपनों से जुड़ना, अपने प्यारों के साथ मौजूद रहना, रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर रहना। जो हमारे सामने है उन पर ध्यान देना। फोन रख दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, अपनों की आंखों में देखिए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, कहानियां सुनाइए, साथ में हंसिए, बातचीत कीजिए। यही वो पल हैं जो मायने रखते हैं। इस ईद अपनों को अपना समय दीजिए, यही सबसे कीमती तोहफा है। ये वो तोहफा है जो रिश्तों को मजबूत और प्यार को गहरा करता है। खाना प्यार की भाषा है। ये शब्दों से परे है और सीधा दिल से बात करता है। साथ मिलकर खाना बनाने का काम आपसी तालमेल और सहयोग का एक नृत्य है, जहां हर सामग्री एक खूबसूरत सिम्फनी में एक सुर है। रसोई एक मंच बन जाती है जहां परिवार के सदस्य, छोटे और बड़े, मिलकर कुछ जादुई बनाते हैं। यह सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये उस प्यार और मेहनत के बारे में है जो इसे बनाने में जाती है। हंसी, साझा किए गए काम और साथ मिलकर कुछ बनाने की खुशी अनुभव को वास्तव में खास बनाती है। और ईद पर यह भाषा बहुत कुछ कहती है। हवा में उत्साह साफ दिखाई देता है क्योंकि परिवार बड़े दावत की तैयारी करते हैं। बच्चे उत्सुकता से टेबल लगाने में मदद करते हैं, उनके चेहरे उम्मीद से चमक उठते हैं। रसोई गतिविधियों से गुलजार रहती है, ऊर्जा और उत्साह का एक छत्ता। परिवार के हर सदस्य की भूमिका होती है और एक साथ होने का एहसास बहुत अच्छा होता है। त्योहारों की भावना संक्रामक होती है, पूरे घर में खुशी और गर्मजोशी फैलाती है। परिवार पारंपरिक व्यंजन बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, हर एक प्यार का परिश्रम। दादा दादी अपनी बुद्धि और व्यंजनों को युवा पीढ़ी के साथ साझा करते हैं। न केवल सामग्री बल्कि कहानियों और परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं जो प्रत्येक व्यंजन को अद्वितीय बनाते हैं। रसोई सीखने और जुड़ने का स्थान बन जाती है, जहां पीढ़ियां मिलकर कुछ सुंदर बनाती हैं। यह प्रक्रिया अंतिम उत्पाद जितनी ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चरण परिवार की विरासत और प्यार का प्रमाण है। मसालों की खुशबू हवा में भर देती है, खुशबुओं का एक तालमेल बनाती है। हर मसाला एक कहानी कहता है, दूर देशों और प्राचीन परंपराओं की कहानी। जड़ी बूटियों और मसालों का सुगंधित मिश्रण एक संवेदी यात्रा है जो सभी को आराम और पुरानी यादों की जगह पर ले जाती है। रसोई खाना पकाने की आवाजों और महक से जीवंत है, संवेदी अनुभवों का एक जीवंत ताना बाना जो परिवार को एक साथ लाता है। हर व्यंजन में एक कहानी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये रेसिपी सिर्फ निर्देशों से कहीं ज्यादा है, वे अतीत से जुड़ाव हैं, हमारे पहले आने वालों का सम्मान करने का एक तरीका। जैसे जैसे युवा पीढ़ी खाना बनाना सीखती है, वे केवल एक कौशल नहीं सीख रहे हैं,
वे एक विरासत प्राप्त कर रहे हैं। खाना बनाते समय साझा की जाने वाली कहानियां अनुभव में गहराई और अर्थ जोड़ती हैं, जिससे प्रत्येक व्यंजन पारिवारिक एकता और प्रेम का प्रतीक बन जाता है। जैसे ही हम साथ मिलकर रोटी तोड़ते हैं, हम सिर्फ एक भोजन से ज्यादा साझा करते हैं। हम अपने जीवन, अपने सपने और अपनी यादें साझा करते हैं। खाने की मेज जुड़ाव का स्थान बन जाती है, जहां कहानियां सुनाई जाती हैं और हंसी साझा की जाती है। यह अतीत पर चिंतन करने और भविष्य की ओर देखने, अपनी सफलताओं का जश्न मनाने और चुनौतियों के माध्यम से एक दूसरे का समर्थन करने का समय है। साथ मिलकर खाने का सरल कार्य हमारे बंधनों को मजबूत करता है और हमें परिवार के महत्व की याद दिलाता है। हम कहानियां, हंसी और यादें साझा करते हैं। हर भोजन नई यादें बनाने, हमारे पारिवारिक कहानी में नए अध्याय जोड़ने का अवसर होता है। कमरे में भरने वाली हंसी और खुशी उस प्यार और जुड़ाव का प्रमाण है जो हमें एक साथ बांधता है। ये पल अनमोल हैं और ये हमें अपने साथ बिताए समय को संजोने के महत्व की याद दिलाते हैं। हम नए बनाते हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों तक संजोया जाएगा। ली गई तस्वीरें, साझा की गई कहानियां और सुनी गई हंसी यादें बन जाएंगी। ये पल हमारे पारिवारिक इतिहास के ताने बाने को बुनने वाले धागे हैं। हर एक हमारे जीवन के समृद्ध ताने बाने में रंग और बनावट जोड़ता है। साथ रहने, भोजन साझा करने और यादें बनाने का आनंद एक ऐसा उपहार है जिसे पीढ़ियों तक संजोया जाएगा। साथ मिलकर खाना बनाने और खाने का कार्य हमारे पारिवारिक बंधनों को मजबूत करता है। यह हमें टीम वर्क, धैर्य और प्यार का मूल्य सिखाता है। तैयार किया गया और साझा किया गया प्रत्येक भोजन सहयोग और एकता का पाठ है। रसोई एक कक्षा बन जाती है जहां जीवन कौशल सीखे जाते हैं और मूल्यों को स्थापित किया जाता है। मेज के चारों ओर एक डिश पास करने का सरल कार्य हमारे परस्पर संबंध और आपसी समर्थन का प्रतीक बन जाता है। यह हमें एक साथ रहने और साझा विरासत के महत्व की याद दिलाता है। रसोई और खाने की मेज ऐसी जगहें हैं जहां हमारे परिवार का इतिहास जीवंत होता है, जहां परंपराओं का सम्मान किया जाता है और नई परंपराएं बनाई जाती हैं। आलिंगन, हाथ पकड़ना और साझा भोजन, ये सभी हमारे प्यार और एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति हैं। वे हमारे परिवार की ताकत और लचीलेपन और जुड़े रहने के महत्व की याद दिलाते हैं। इस ईद पर आइए हम एक परिवार के रूप में मेज के चारों ओर इकट्ठा हों। आइए हम अपनी एकजुटता और उस प्यार का जश्न मनाएं जो हमें बांधता है। सजी हुई मेज, पारंपरिक व्यंजन और उत्सव का माहौल, ये सभी हमारी साझा विरासत और साथ रहने की खुशी के प्रतीक हैं। आइए इस समय को एक दूसरे की और हमारे पास मौजूद आशीर्वादों की सराहना करने के लिए लें। आइए परंपरा के स्वाद का आनंद लें। हर निवाला हमारे इतिहास का स्वाद है। भोजन तैयार करने में लगे प्यार और देखभाल की याद दिलाता है। पारंपरिक व्यंजन हमारी संस्कृति और विरासत का उत्सव हैं, हमारे पूर्वजों का सम्मान करने और उनकी यादों को जीवित रखने का एक तरीका। जैसे ही हम खाने का आनंद लेते हैं, आइए इसे बनाने में लगे प्रयास और प्यार की भी सराहना करें। आइए हम अपने साझा इतिहास के ताने बाने में नए धागे बुनें। प्रत्येक भोजन, प्रत्येक कहानी और एक साथ बिताया गया प्रत्येक क्षण हमारे परिवार की कहानी के समृद्ध ताने बाने में जुड़ जाता है। आइए हम इन पलों को संजोएं और नई यादें बनाएं जिन्हें आने वाले वर्षों तक संजोया जाएगा। भोजन साझा करने का कार्य उस प्यार और जुड़ाव की एक शक्तिशाली याद दिलाता है जो हमें एक साथ बांधता है और हमारे जीवन में परिवार के महत्व को दर्शाता है। भाग 5, दिलों का मेल, सेलिब्रेटिंग एज वन। ईद सिर्फ परिवार का त्योहार नहीं है, ये पूरे समुदाय का जश्न है। हम ईद की नमाज के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हम एक दूसरे को गले लगाकर और शुभकामनाएं देकर मिलते हैं। हम अपनी खुशी सभी के साथ बांटते हैं, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। सामुदायिक कार्यक्रम लोगों को एक साथ लाते हैं। बच्चे खेल खेलते हैं और साथ में हंसते हैं। हम खाना और कहानियां बांटते हैं। हम भाईचारे और बहनचारे के बंधन को मजबूत करते हैं। ये साझा अनुभव हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाते हैं। इस ईद पर आइए हम समुदाय की भावना को अपनाएं। आइए हम अपने पड़ोसियों और दोस्तों तक पहुंचें। आइए हम इस मुबारक मौके की खुशी एक साथ मनाएं। ईद के दौरान परंपराओं का एक रंगीन और जीवंत ताना बाना खुलता है। घर टिमटिमाती रोशनी और रंगीन सजावट से सजे होते हैं। बच्चों को नए कपड़े मिलते हैं और बेसब्री से उपहारों का इंतजार करते हैं। हवा हंसी और संगीत की खुशी की आवाजों से भर जाती है। ये परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं हैं, वे खुशी और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं। वे हमें हमारी विरासत से जोड़ते हैं,
हमें हमारे जीवन की सुंदरता और आशीर्वाद की याद दिलाते हैं। इस ईद आइए हम अपनी परंपराओं की समृद्धि को अपनाएं। आइए इन्हें अगली पीढ़ी के साथ साझा करें। आइए हम ईद की भावना को अपने दिलों में जीवित रखें। असल में ईद शुक्रगुजार होने का समय है। यह समय है अपनी जिंदगी की अनगिनत नामतों पर विचार करने का। हम अपनी सेहत, अपने परिवारों और अपने समुदायों के लिए शुक्रगुजार हैं। हम उन उपहारों को स्वीकार करते हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। कृतज्ञता हमारे नजरिए को बदल देती है। यह हमें हर स्थिति में अच्छाई देखने की अनुमति देती है। यह हमारे दिलों को संतोष और खुशी से भर देती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं। इस ईद आइए हम कृतज्ञता की भावना पैदा करें। आइए हम एक एक करके अपनी नामतों को गिनें। आइए हम इस दिन को शुक्रगुजार दिलों और खुले दिमाग से देखें। मुझे एक ईद याद है, सालों पहले की। हमारे घर में दादी माँ की बिरयानी की खुशबू से महक आ रही थी। दूर दूर से आए रिश्तेदार हमारे बड़े खाने की मेज पर जमा थे। हंसी और बातों की आवाजें गूंज रही थीं। खाने के बाद हम सब साथ बैठे खुशबूदार चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बड़े बुजुर्ग बीती ईदों की कहानियां सुना रहे थे। हम बच्चे बड़ी बड़ी आंखें करके सुन रहे थे। यह एक सादा जश्न था, फिर भी यह बहुत अच्छा था। वह ईद मेरी यादों में बस गई है। यह मुझे इस मुबारक मौके के असली मतलब की याद दिलाती है। परिवार का प्यार, साथ रहने की खुशी और शुक्रगुजार होने का महत्व। ईद मुबारक। ये ईद आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां, शांति और दुआएं लेकर आए। जैसे आप ये खास दिन मना रहे हैं, इन पलों को संजोना ना भूलें। अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं और ईद वाले प्यार को सब जगह फैलाएं। अपनी ईद की खुशियां हमारे साथ बांटें। आप अपने परिवार के साथ ये खास मौका कैसे मनाते हैं? ईद की असली भावना को अपनाने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। इस पाक दिन का आशीर्वाद आपके घर और दिल को प्यार, खुशी और कृतज्ञता से भर दे।